हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर 10 के क्वेश्चन आंसर्स। देखो, सारा एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हो चुका है, इसी चैनल पे आ चुका है और क्वेश्चन आंसर्स भी ऑलरेडी पिछले 9 चैप्टर के आ चुके हैं। तो अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो आप जाके उन्हें देख सकते हो, ठीक है। तो चलो आज के क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। चक दे फटे। लंका जाते हुए मार्ग में हनुमान को किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ा। तो जब लंका जाते हुए हनुमान को कई प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ा। रास्ते में एक राक्षसी सुरसा आई। उसका शरीर विराट था, यानी कि बहुत ही बड़ा था। वो हनुमान को खा जाना चाहती थी। अब पवन पुत्र हनुमान उसे चकमा देकर आगे बढ़ गए। वे उसके मुंह में घुसकर और तत्काल निकलकर आगे बढ़ गए। आगे उन्हें सिंगिका नाम की एक और राक्षसी का सामना करना पड़ा। उसने हनुमान की परछाई पकड़ ली। इससे वे अचानक आसमान में ठहर गए। हनुमान को उस पर क्रोध आया। उन्होंने सिंगिका को मार डाला और आगे बढ़े। तो ऐसे छोटे छोटे राक्षस उन्हें मिलते गए और सबका वध कर करके या फिर चकमा दे दे के आगे बढ़ते गए। क्वेश्चन नंबर 2, हनुमान के छलांग लगाने पर महेंद्र पर्वत पर आए परिवर्तन को अपने शब्दों में लिखिए। भाई, हनुमान के छलांग लगाने पर, हनुमान ने जब छलांग लगाई तो जो महेंद्र पर्वत जहाँ से वो कूदे थे, मतलब छलांग लगाई थी, उस पर क्या डिफरेंस आया। देखो, जब जामवंत ने हनुमान से कहा कि सीता की खोज सिर्फ आप ही कर सकते हैं, तब हनुमान उठे और धरती को प्रणाम करके एक ही छलांग में महेंद्र पर्वत पर पहुंच गए। हनुमान के छलांग से पर्वत दरक गया, मतलब हिल गया। वृक्ष कांपने लगे, पशु पक्षी चीत्कार करने लगे, चट्टानें आगे आग के गोलों की तरह दहक उठी। हनुमान इन सब बातों से बेखबर वायु गति से आगे बढ़ते गए। कई स्थानों पर जल के झरने फूट पड़े, कहीं धुआं उठने लगा। हनुमान इतने शक्तिशाली थे। आज भी हम हनुमान जी की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी शक्ति इतनी थी कि उन्हें शायद खुद भी आइडिया नहीं था। जिस पर्वत पे उन्होंने पैर भी रखा, उस पर्वत की हालत खराब हो गई। वहाँ के जानवर इधर से उधर भागने लगे डर के मारे। ऐसे थे श्री हनुमान। अब हनुमान ने लंका में सीता की खोज किस प्रकार की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से सुनना। देखो, लंका पहुंचकर हनुमान ने शाम ढलने पर नगरी में प्रवेश किया। पहले वो बहुत देर इंतजार करते रहे, उसके बाद ही वो नगर में प्रवेश हुए, कहीं उन्हें कोई देख ना ले। हनुमान ने रात के अंधेरे में रावण के महल का कोना कोना छान मारा, परंतु सीता जैसी कोई स्त्री वहां नहीं मिली। रात में उन्होंने पूरा महल ढूंढा, पर उन्हें सीता जैसी कोई भी स्त्री नहीं मिली। फिर उन्होंने सभी राक्षसों के घर छान लिए, पशुशालाएं भी देख ली हैं जहाँ पे जानवर रहते हैं। अंत में उन्हें वाटिका दिखाई दी, यानी कि जंगल जैसा, जिसमें अशोक के बड़े बड़े वृक्ष लगे थे। वह दीवार लांघकर वाटिका में पहुंचे। वो एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। उन्हें एक वृक्ष के नीचे राक्षसियों का झुंड दिखाई दिया। उन्हें राक्षसियों के बीच बैठी एक स्त्री दिखाई दी। उनका चेहरा मुरझाया हुआ और दयनीय था, यानी कि जिसपे लाचार चेहरा। वो देखते ही पहचान गए कि ये और कोई नहीं, सीता हैं। इस तरह हनुमान सीता को खोजने में सफल हो गए। चलो, रावण ने सीता को अपने वश में करने के लिए क्या क्या प्रयास किया था? रावण ने अपने वश में करने के लिए सीता को हर तरह से डराया, लालच दिया। सीता कांप रही थी। उन्होंने रावण का तिरस्कार किया। रावण ने सीता से कहा, सुमुखी, मैं तुम्हें स्पर्श नहीं करूंगा, मतलब सुमुखी लड़की, मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा जब तक स्वयं ऐसा नहीं चाहोगी कि मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। मेरी बात मान लो, तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ, मेरी बात मान लो और सुख भोगो और आनंद से रहो। मतलब उसने उनसे पूरा लालच दिया, पर यह अच्छी बात थी कि उसने कभी उन पर हाथ नहीं लगाया। हनुमान लंका को देखकर चकित हो गए। मतलब क्या? हनुमान लंका को देखकर चकित हो गए। क्यों? क्योंकि लंका इतनी सुंदर थी। लंका नगरी देखने के लिए हनुमान एक पहाड़ी पर चढ़ गए। वहां से चारों ओर नजर दौड़ाई। लंका सोने की सुंदर नगरी थी, पूरी सोने से बनी हुई। उन्होंने ऐसा नगर कभी नहीं देखा था। चारों ओर मटकते बागीचे और हरे भरे पेड़ तथा भव्य भवन थे। राक्षस नगरी में इतनी सुंदरता को देखकर ही हनुमान चकित हो गए। उन्होंने सोचा, ये राक्षस नगरी है। हनुमान ने सीता को देखकर कैसे पहचाना? देखो, अचानक वाटिका के एक कोने से राक्षसियों की हंसी सुनाई पड़ी। जब वो वाटिका में बैठे थे तो उन्हें हंसी सुनाई दी कुछ राक्षसियों की। हनुमान पेड़ से चिपककर नीचे की डाली पर आ गए। उन्होंने राक्षसियों के बीच एक शोकग्रस्त, दुर्बल, दयनीय स्त्री को देखा। शोकग्रस्त यानी कि एकदम बहुत ही बुरी, दुखी हालत में। उनका चेहरा मुरझाया हुआ था। वह उदास और दयनीय लग रही थी। वो अत्यंत दुर्बल भी हो गई थी, मतलब बहुत कमज़ोर भी थी। उनका शोकग्रस्त चेहरा देखते ही हनुमान ने अनुमान लगा लिया कि यह और कोई नहीं, सीता माँ है। हनुमान ने पेड़ से नीचे उतरकर सीता को अपना परिचय किस प्रकार दिया? देखो, हनुमान पेड़ से नीचे उतरे, सीता को प्रणाम कर राम की अंगूठी उन्हें दी और बोले,
हे माता, मैं राम का दास हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। सीता के मन की शंका दूर करने के लिए उन्होंने सीता द्वारा पर्वत पर फेंके गए आभूषणों की याद दिलाई। तब जाकर सीता के मन में संदेह दूर हुआ। मतलब उन्होंने याद दिलाया कि माता आप याद करो, जब रावण आपको उठा के ले जा रहा था आपने कुछ आभूषण फेंक दिए थे, मैं उन्हीं बंदरों में से था और मैंने वहाँ आपको देखा था। तो इससे उन्हें भरोसा हो गया कि हाँ, राम ने ही भेजा है। लंका छोड़ने से पहले हनुमान ने लंका में उत्पात क्यों मचाया? अब लंका जाने से पहले हनुमान ने पूरी लंका जला डाली। ऐसा क्यों हुआ था? हनुमान को सीता का पता लगने के बाद इसकी सूचना राम को अति शीघ्र देना चाह रहे थे, पर लंका छोड़ने से पहले वे रावण से मिलना चाहते थे। अतः रावण से मिलने का अब एक ही तरीका था कि लंका में उत्पात मचाया जाए। अब रावण से मिलना था तो क्या करते? पूरी लंका में उन्होंने ऐसी तैसी कर दी। अब उन्होंने लंका में उत्पात मचाया और उनके राक्षसों को मार डाला। तो राक्षस भागे भागे राजमहल गए और इसकी सूचना रावण को दी। अंततः मेघनाद ने, चूंकि हनुमान का एक बेटा था, मेघनाद ने हनुमान को बांधा और रावण के पास ले गया। चलो, हनुमान ने लंका से किष्किंधा लौटकर राम से क्या कहा? हनुमान जब वापस आ गए तो उन्होंने क्या बताया? हनुमान ने लंका से किष्किंधा लौटकर राम को सीता के द्वारा दिया गया अपना एक आभूषण चूड़ामणि दिया। मतलब जैसे राम ने एक अंगूठी दी थी, उसी तरह सीता ने एक चूड़ामणि, यानी कि जो हाथ में पहनते हैं चूड़ा, वो दी, ताकि उसे देख के राम को भी एक निशानी मिल जाए कि वो सीता से ही मिल के आया है। हनुमान ने सीता से अपनी भेंट का विस्तार से वर्णन करते हुए कहा कि वो बहुत ही व्याकुल हैं, बहुत इंतजार कर रही हैं, बहुत चिंता है। वे सदा राक्षसियों से घिरी रहती हैं, वे आपकी प्रतीक्षा में हैं। उन्होंने कहा है यदि श्री राम 2 महीने में यहाँ नहीं आएंगे तो पापी रावण मुझे मार डालेगा। तो बस, ओहो, एक क्वेश्चन और हमारा बच गया। हनुमान से सीता का समाचार जानकर वानरों की क्या प्रतिक्रिया हुई, क्या एक्टिविटी थी? दूसरे किनारे सागर तट पर प्रतीक्षा कर रहे वानर, यानी कि लाखों बंदर, हनुमान से सीता का समाचार जानकर किलकारियां भरने लगे। बंदर कैसे करते हैं? किलकारियां भरते हैं ना, तो वो खुश होने लगे। खुशी में उनका जंगल में उत्पात बढ़ गया। उन्होंने रास्ते में कई वन उजाड़ दिए, फल खाए और फेंके। सभी वानर खुशी में कूदते हुए किष्किंधा पहुंच गए और राम को सीता की सूचना दी। वहां पहुंचकर हनुमान ने राम को सीता द्वारा दिया गया आभूषण चूड़ामणि दे दिया। देखा? तो इसी के साथ पूरा चैप्टर हो चुका है समाप्त। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लगा, और कोई सजेशन हो तो वो भी ज़रूर दे सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी करके रखो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।